और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि पीसीबी है हमारे पास जी रिपेयरिंग के लिए आया है, जो कि है जी शार्प का डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर, जो कि है जी 1.5 टन का है और इस वक्त रिपेयरिंग के लिए हमारे पास आ चुका है। और इसमें बिल्कुल भी मेरे ख्याल से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जो ब्लिंक्स थे कंटिन्यूसली ब्लिंक्स आ रहे थे और कम्युनिकेशन का एरर वो दे रहा था यूनिट। तो कम्युनिकेशन का एरर क्या होता है उसके ऊपर ऑलरेडी हमारी वीडियो मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें, तो आपको उससे जो है वो फ़ायदा होगा और आप इस बात को समझ सकेंगे कि यहाँ पे क्या जब कम्युनिकेशन का एरर आता है तो क्या क्या फ़ॉल्ट हो सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे हम उनमें से एक फ़ॉल्ट यहाँ पे आज रिपेयर करेंगे और देखेंगे इस पीसीबी में ऐसा क्या फ़ॉल्ट आया है कि जिसकी वजह से ये कम्युनिकेशन का एरर दे रहा है और ब्लिंक्स जो है कंटिन्यूसली चल रहे हैं। क्योंकि इस वक्त मैं अगर इसको चेक करता हूं तो पहले चेक कर लेते हैं, फिर इसके बाद डिसाइड करते हैं कि इसमें क्या पोजीशन है इसकी जी। तो इसको इलेक्ट्रिक दे लेते हैं। तो देखें ये सेटअप सारा मैंने लगाया हुआ है और इसको ऑन करते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता। तो देखते हैं जी। और ये देखें जी, इसको इलेक्ट्रिक मैंने दे दी है। तो चलिए मैं मीटर यहाँ पे लगाता हूँ ताकि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो है वो नज़र आ सके। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने दोबारा से जो है वो मल्टीमीटर इसके साथ इंस्टॉल किया और इसकी कनेक्शन कर दिए यहाँ पे। और अभी मैं दोबारा इसको इलेक्ट्रिक देखता हूँ और आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक देख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो पता ही नहीं चलता कि इलेक्ट्रिक है कि नहीं है। तो देखें मैंने जब इसको लगाया तो आप देख सकते हैं 231 वोल्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं एसी। और यहाँ पे जो है इस वक्त पीसीबी जो है बिल्कुल भी कोई ऐसा जुम्बिश नहीं है, कोई भी टक टुक और कोई स्विचिंग कुछ भी नहीं है जी। तो इसलिए फिर अब हम इसको प्रॉपर्ली टेस्ट करते हैं कि इसमें ऐसा क्या फ़ॉल्ट है कि ये बिल्कुल भी कोई फंक्शन नहीं कर रहा है। तो चलें टेस्टिंग शुरू करते हैं जी। अब यहाँ पे देखें मैंने ये पीसीबी को मुकम्मल तौर पे कवर में से निकाल लिया है। तो देखें यहाँ पे पीसीबी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो गंदगी जो है वो भी बहुत ज़्यादा मसला बनाती है। तो इस वक्त देखें इसके अंदर अजीब सा एक गंद है और इसको भी सफाई करते हैं। और इसके बाद पूरे पीसीबी की हम टेस्टिंग करते हैं कि क्या फ़ॉल्ट है इसमें, क्योंकि फ़िज़िकली मैं जब देख रहा हूँ इसको, देखें ऐसा इसमें कोई भी मुझे फ़िज़िकल डैमेज नज़र नहीं आ रहा है कि जिससे मैं कह सकूँ कि ये ऐसा यानी कि कुछ नज़र आने वाला फ़ॉल्ट मौजूद हो जिससे कि मैं आसानी से उस एरिए पे काम कर सकूँ। तो देखें पीछे से भी अगर देखा जाए तो पीसीबी गंदा ज़रूर है, लेकिन डैमेज कहीं से नज़र नहीं आ रहा है। तो इसलिए इसको सफाई करेंगे अच्छे से, ताकि हमें अगर कोई फिज़िकल फॉल्ट है तो वो हमें नज़र आ जाए, तो जिससे आसानी हो जाती है उस फॉल्ट को ट्रेस करने में और ठीक करने में। यहाँ पे जब हम फिज़िकल टेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद जो है हमने सफाई भी इसकी बल्कि कर ली है। तो सफाई के बाद भी जो है ये ऐसा कोई डैमेज नज़र नहीं आया है। तो देखें मैंने इसकी ब्रश मार दी है इसको और कोई भी ऐसी चीज़ डैमेज नज़र नहीं आ रही है। तो फिर हमारा जो टेस्टिंग का तरीक़ाकार होता है जी, तो वो है जी इसका सबसे पहले फ्यूज़ चेक करना। तो फ्यूज़ तो देखें अगर बड़ा फ्यूज़ देखा जाए जो कि 20 एम्प्स का है तो वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो आंखों से दूर से ही नज़र आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे दूसरे 2 फ्यूज़ लगे हुए हैं इसमें, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखें यहाँ पे एक फ्यूज़ यहाँ पे इस तरफ लगा हुआ है। तो देखें मैं अगर आप जूम कर लेता हूँ तो ये देखें ये जी 3.15 का फ्यूज़ लगा हुआ है, जो कि ये देखें ये वाला। इसके अलावा यहाँ पे 2 और फ्यूज़ लगे हुए हैं, लेकिन एक बड़ा फ्यूज़ है और एक छोटा फ्यूज़ है। तो देख सकते हैं आप, एक बड़ा फ्यूज़ है, ये भी 20 एम्प्स का फ्यूज़ है और ये भी दूर से ही नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बर्न होता तो ये ब्लैक होता या कुछ ना कुछ मसला आया होता। लेकिन इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि ब्राउन कलर का ये भी एक फ्यूज़ ही है। तो इस तरह से हम इन फ्यूज़ को चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि इनमें ऐसा कोई मसला आया है कि नहीं। अगर इनमें से कोई फ्यूज़ हो जाएगा तो फिर भी जो है ये मसला है और ये प्रॉब्लम आती है, तो फिर ये पीसीबी काम नहीं करेगा। और ख़ास तौर पे ये स्विचिंग आईसी वाला जो है वो ख़राब हो जाए तो ये ज़्यादा मसला होगा। ये वाला साइड का जो होता है ये उसके लिए होता है जी, ये काम सही कर रहा है। ये ज़्यादातर इसके लिए है जी, यहाँ पे हीट वाल्व के लिए, यानी कि रिवर्स वाल्व 4 वे वाल्व है उसके लिए लगाया जाता है। तो लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि कोई मसला तो नहीं है। तो देखें ये बिल्कुल ठीक हो गया, ये काम कर रहा है मीटर हमारा और ये काम सही है। अब यहाँ पे फ्यूज़ देख लेते हैं जी, किधर था जी किधर है, मैं देख लूँ, भूल गया। अच्छा यहाँ पे जी, तो ये है जी फ्यूज़ हमारा। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो देखते हैं, तो देखें ओ ये भी सही है जी। इसका मतलब है कि फ्यूज़ सब सही हैं। अब यहाँ पे देखें 2 चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं कि
चूँकि कस्टमर हमें जो हमारे जो उस्ताद हैं वो लेके आए हैं, तो वो कह रहे थे कि एक तो एरर दे रहा है और दूसरा कंप्रेसर भी स्टार्ट नहीं कर रहा। तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है। मैंने फिर उनसे पूछा कि आप बताएं कि कितने ब्लिंक्स दे रहा है, तो वो कह रहा है कि बस ब्लिंक्स दिए जा रहा है और कुछ भी काम आउटडोर पे नहीं हो रहा है और कंप्रेसर भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने उनको समझाया कि ये कंटिन्यूसली ब्लिंक है और इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देख लें, उनको मैंने रिकमेंड किया था। तो वो अब जो है यहाँ पे हमारी टेस्टिंग का अगला हम जो है वो पोर्शन में चले जाते हैं, अगले फेज़ में चले जाते हैं। तो अगला फेज़ क्या है जी, देखें यहाँ पे पीसीबी का ऑन ना होना दो वजूहात हैं। एक तो हमारी हाई साइड जो है उसमें अगर किसी जगह प्रॉब्लम हो, मसलन ये देखें कैपेसिटर हैं, ये शॉर्ट सर्किट होंगे तो फिर भी जो है वो मसला आएगा। और अक्सर ऐसा होता है कि जब इनमें मसला आता है ना, तो या तो ये फूल जाते हैं या फट जाते हैं, और अगर आ जाए तो फिर खैर हम यहाँ पे मीटर के ज़रिए भी इनको चेक कर सकते हैं। उसका तरीक़ेकार भी मैं बता चुका हूँ आपको। तो उसके लिए क्या है कि आप सबसे पहले तो इसको डिस्चार्ज कर लें, क्योंकि हमने इसको इलेक्ट्रिक दी थी तो इसको डिस्चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी वजह से इसमें इलेक्ट्रिक होगी और आप मीटर लगाएंगे तो आपका मीटर जल सकता है। तो मैं इसको डिस्चार्ज करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि इसमें करना क्या है। अब यहाँ पे मैंने इनको डिस्चार्ज तो कर दिया है। अब देखते हैं कि ये ठीक है कि ख़राब है। तो देखें जो मल्टीमीटर है उसको आप कंटिन्यूसी मोड पर ले जाएँ। कंटिन्यूसी मोड पे लेके जाके तो आपने क्या करना है, कंटिन्यूटी मोड पे तो आपने इन कैपेसिटर को चेक करना है। तो देखें जब हम इसको चेक करते हैं तो इसमें से बीप आएगी। अगर तो कंटिन्यूसली बीप आ रही है तो इसका मतलब है कि ये आपका कैपेसिटर जो है वो ख़राब हो चुका है। और अगर ये बीप आके बंद हो जाती है थोड़ी देर के लिए और यहाँ थोड़ी सी सेकंड ज़्यादा ले लेती है तो कोई मसला नहीं, लेकिन बंद होनी चाहिए। क्योंकि अगर जो है वो एसी इलेक्ट्रिक जो है इन कैपेसिटर का फंक्शन ये होता है कि ये जब एसी इलेक्ट्रिक आती है तो ये पास कर देती है इनमें से, और जब डीसी आती है तो इसको ब्लॉक करता है। तो हम डीसी चूँकि वोल्टेज दे रहे हैं तो ये ब्लॉक होने चाहिए। ब्लॉक का मतलब है कि ये देखें जी एक लॉन्ग बीप आई और उसके बाद ये बंद हो गया। इसका मतलब है कि कैपेसिटर चार्ज ले रहा है, क्या चार्ज लेके उसको बंद कर रहा है। अब यहाँ पे चूँकि सब ये पैरेलल हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये सब ठीक होंगे। अगर सीरीज़ में होते तो फिर 1 बाय 1 चेक कर लेते, लेकिन चूँकि पैरेलल हैं तो इस वजह से हम इसको देखें। अब अगर दोबारा बीप आती है तो या नहीं आती है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। और देखें जी फिर से बीप आके दोबारा बंद हो गया, तो इसका मतलब है कि ये भी बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा भी चेक कर लेते हैं जी। तो ये मैं ऊपर से एक वो लगा होती है जी, इसके ऊपर सिलिकॉन सी लगी होती है, तो प्रोटेक्शन सिलिकॉन होती है, तो वो मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। तो देखें जी इस साइड से इसने नहीं किया, आप पोलैरिटी चेंज करके देते हैं। और ये देखें जी ये भी सेम हुआ जी। तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है, इनमें ऐसा कोई इशू नहीं है, शॉर्ट सर्किट नहीं है। और इसके बाद देखें यहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं है और ये डायरेक्टली जो है वो इंस्टॉल हैं जी किसके साथ जी, रेक्टिफायर के साथ। और यहाँ पे 2 ब्रिज रेक्टिफायर लगे हुए हैं। तो 2 ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो किस लिए लगाए जाते हैं, तो इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियो मौजूद है कि आप यहाँ पे पाम टेक्नोलॉजी का जो है वो सिस्टम लगा हुआ है। तो पम्प टेक्नोलॉजी क्या होती है तो उस पर ऑलरेडी मेरी वीडियो मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो आप देखें तो आपको फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे हाई साइड में ये पम्प टेक्नोलॉजी के दोनों ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करेंगे। अगर ये इनमें से भी एक भी शॉर्ट हो जाएगा तो ये मसला करेगा। और देखें इसके लिए ऑलरेडी मैं बहुत सी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, तो आप डायोड मोड में इसको चेक कर सकते हैं। तो मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहे हैं जी। नहीं, ये देखें जी नहीं जी ये ख़राब है जी। यहाँ पे देखें जी ये 0 यहाँ पे वैल्यू आ रही है। देखें ब्रिज रेक्टिफायर के देखें यहाँ पे जो ये डीसी साइड है इस पे जी 0 आ रहा है, ये एक प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब है कि आगे भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये अच्छा साइन नहीं है। अब आगे चलते हैं। तो 3 पॉइंट तो सही हैं और ये दो जो पॉइंट हैं ये सही नहीं है। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रॉब्लम जो है यहाँ पे हाई साइड पर ही प्रॉब्लम है, ठीक है जी। तो क्या हो सकता है कि अब IGBT भी इसमें ख़राब हो सकता है, इसमें IPM भी ख़राब हो सकता है, इसके अलावा कोई और डायोड या फिर कैपेसिटर कुछ चीज़ ऐसी शॉर्ट आ सकती है। लेकिन आगे हम चेक करते हैं। तो इसके बाद अगला नंबर आ जाता है जी IGBT का, फिर आ जाता है जी IPM का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि IGBT ही कोई चेक कर लेते हैं। ये क्या शो कर रहा है, तो ये जी ये तो 0 शो कर रहा है जी। अब ये इसका मतलब है कि
अब यहाँ पे फिर से अब जब हम पे चांस बदल गया जी, चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? क्योंकि ये IPM मेरे ख्याल से ये IGPT जो है इसी के साथ अटैच है, तो यहाँ पे ये 0 होने की वजह से ये 0 शो कर रहा है। लेकिन अगर इसका ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब है, यानी कि दोनों में से कोई एक चीज़ ख़राब हो सकती है, या IGPT और या जो ब्रिज रेक्टिफायर, लेकिन ज़्यादा चांस इसके हैं जी IGPT के। तो देखते हैं फिर आगे चलते हैं, आगे क्या है जी। तो IPM को कैसे टेस्ट किया जाता है प्रॉपरली, तो हर किस्म के IPM के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। फिर देखें, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये पिन तो कुछ भी नहीं होती, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या कर रहा है जी। जी जी जी, तो देखते हैं नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव पिन पे हमने नेगेटिव जो है वो प्रोब लगाई है, और पॉजिटिव जो है प्रोब हमने लगाई है नेगेटिव पिन्स पे। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे 0 का कोई वो चीज़ नहीं आ रही। तो वोल्टेजेस हमें दिखा रहे हैं कुछ 0.40 420 वोल्टेजेस आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमें फॉल्ट जो है वो मिल गया। कहाँ तक मिला हमें फॉल्ट? मिला जी यहाँ पे, हम यहाँ पे अब डिसाइड करेंगे कि हमने सबसे पहले क्या चीज़ निकालनी है। तो ज़्यादातर ये चीज़ फॉल्ट आता है जी इस IGPT में। तो इस IGPT को हम देखते हैं और चेंज करते हैं, और पहले तो सबसे इसको निकालते हैं। निकाल के सिंपली हम इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद फिर इसमें दोबारा नया IGPT इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद फिर पूरे सिस्टम को देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। अगर ऐसे SMPS में भी कोई मसला होगा तो फिर भी हो सकता है कि ये PCB बिल्कुल भी काम ना करे। तो फिर हम जो SMPS है, तो स्विचिंग मोड पावर सप्लाई है, उसको चेक करेंगे कि ये इसमें ऐसा कोई मसला तो नहीं आया। अब यहाँ पे देखें, हमने क्या किया कि IGPT को हमने बाहर निकाल दिया है, और ये IGPT जो है वो शॉर्ट सर्किट है। तो इसका जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो बिल्कुल ठीक है, तो वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो देखें, ये मैं इसके अंदर लगा हुआ है, और ये देखें बिल्कुल अपनी पोजीशन सही शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि IGPT चेंज करने से ये PCB ठीक हो सकता है। तो अभी चेंज करते हैं और फिर इसको ऑन करके देखते हैं कि क्या करता है। अब यहाँ पे ये PCB जो है तकरीबन ठीक हो चुका है, और इसको अब हम इलेक्ट्रिक दे देते हैं और इसको ऑन करते हैं कि ये क्या फंक्शन करता है कि नहीं करता। तो IGPT हमने इसका चेंज कर दिया है, तो अभी इसको इलेक्ट्रिक देते हैं। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक भी नज़र आ जाएगी, तो मैं इसके स्विच में दे देता हूँ। तो ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिक मैंने दी है इसको, और ये देखें इसकी जो लाइट है वो भी फ्लैश करना शुरू कर दिया इसने। और मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। देखें, इस वक्त थोड़ी रोशनी आ रही है, तो उसकी वजह से शायद नज़र नहीं आ रही। तो देखें, ये देखें जी, ये लाइट देखें इसकी यहाँ पे रोशन हो रही है, और ये फ्लैश कर रही है। और इस वक्त ये स्टैंड कर रही है क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें इंस्टॉल नहीं हैं, सेंसर्स वगैरह और कम्युनिकेशन और बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा स्टैंड करेगी, और जब हम इसको प्रॉपर्ली सिस्टम में लगाएंगे तो ये प्रॉपर्ली फिर काम अच्छे से करेगी।